गांव के किनारे पर एक पुराना स्कूल था जिसे कई सालों से बंद कर दिया गया था। लोग कहते थे कि रात में वहां से बच्चों की रोने और हंसने की आवाज आती है। गांव वाले उस रास्ते से निकलना भी पसंद नहीं करते थे। रात का समय था, अमावस्या की काली घुप अंधेरी रात। हवा में अजीब सन्नाटा था। उसी रात गांव के दो लड़के रवि और अमन हिम्मत दिखाने के लिए स्कूल की ओर चल पड़े। उन्होंने सुना था कि वहां एक भूतिया बच्ची घूमती है जो लाल फ्रॉक पहनकर अंधेरे में खेलती है। दोनों टॉर्च जलाकर अंदर गए। टूटी हुई खिड़कियां, गिरते हुए पंखे और फटे ब्लैकबोर्ड देखकर उनके रोंगटे खड़े हो गए। अचानक उन्हें टॉर्च की रोशनी में एक छोटी सी परछाई दिखी। एक बच्ची सिर्फ 7-8 साल की। उसके बाल बिखरे हुए, चेहरा आधा अंधेरे में छिपा हुआ और आंखें खून जैसी लाल चमकती हुई। वह बच्ची पुराने झूले पर बैठकर धीरे धीरे झूल रही थी, लेकिन उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि कमरे की दीवारों से टकराकर कई बार गूंज उठी। उसने सिर उठाया और उनका पूरा चेहरा दिखाई दिया। फटा हुआ गाल, टेढ़ा मुंह और खून से सनी मुस्कान। वो झूले से उतरकर उनकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम पर उसकी चप्पल की चिक चिक आवाज सुनाई दे रही थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। रवि और अमन पीछे हटते गए। अचानक बच्ची ने अपने हाथ फैलाए, जिनकी उंगलियां लंबी होकर नुकीली नाखूनों में बदल गई थी। उसने चीख मारी, ऐसी चीख जो इंसान की नहीं लगती थी। अमन डर से भागने लगा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो चुका था। बच्ची अब उनके बिल्कुल पास थी। उसने रवि का हाथ पकड़ लिया, ठंडा बर्फ जैसा हाथ। और फिर रवि की चीख से पूरा स्कूल गूंज उठा। जब अगली सुबह लोग स्कूल पहुंचे तो सिर्फ अमन बाहर बेहोश पड़ा मिला। रवि कहीं नहीं था। अमन होश में आने के बाद सिर्फ एक ही बात बार बार कह रहा था, वो बच्ची मुझे देख रही थी, उसकी लाल आंखें अब भी मेरा पीछा कर रही है। उस दिन के बाद किसी ने रवि को कभी नहीं देखा और आज तक रात में उस स्कूल से वही बच्ची की हंसी सुनाई देती है।